मुझ जैसी अच्छी इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता कोई, किसी की मजाल ही नहीं है, किसी की इतनी हैसियत और औकात ही नहीं है कि मुझ जैसी अच्छी इंग्लिश पढ़ाए। कमाल हो गया। क्या हुआ, मैंने कोई बॉम्ब मार दिया आपके सर पे? बॉम्ब तो नहीं मारा, बम्शस पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, तो क्या महसूस किया आपने कि हर दिमाग है, घुमंडी है कि भाई एक बंदा कह रहा है कि मुझ जैसा तो कोई इंग्लिश पढ़ा नहीं सकता, तो घुमंड हुआ ना, गुरूर हुआ ना। अब ये जो वर्ड है बम्शस, स्पेलिंग देखें पहले इसके। तो अब जो बंदा बम्शस होता है वो बम 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 ही करता रहता है, हर दिमाग और घुमंडी होता है, ठीक है। तो बम्शस का मतलब हो गया हर दिमाग और घुमंडी शख्स। सिनोनिम इसके हुए प्राइडफुल, सिनोनिम इसके हुए एरोगेंट, और हो गया ब्रैश, और हो गया कंसीटेड, सिनोनिम हो गए। और एंटोनिम इसके हो गए हम्बल और मीक और डाउन टू अर्थ और अनप्रिटेंशियस। सेंटेंसेस का देख लेते हैं। ज़िया इज ऑलवेज बम्शस अबाउट द वेल्थ ऑफ हिज फादर। अगर कोई लड़की किसी बॉय के ऊपर चिमटी देख ले, ओए बॉय पर चिमटी, उछलेगी वो, मतलब बहुत खुश होगी। सिनफे नाजुक जो है वो बड़ी मासूम होती हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, खुश होती हैं। तो लिहाजा बॉय के ऊपर एंट देखी, बॉय के ऊपर एंट देखी, खुश हो गई, उछलने लग गई और ख़ुद को इतना खुश महसूस किया कि जैसे तैर रही हों, फ्लोट कर रही हों पानी के ऊपर। सिर्फ आपने यू का इजाफा करना है, बॉय और ए एन टी, एंट। बॉयंट के जो सिनोनिम हुए उसमें फ्लोटिंग और फ्लोटेबल और वेटलेस यानी कि बहना, और इसके सिनोनिम में चीयरफुल भी आ सकता है कि जब बंदा खुश होता है ना तो ज़मीन से उसके कदम उठ के ऊपर चलते हैं, और जब इंसान कोई उदास होता है तो फिर हैवी हो जाता है। तो बोयंट का आपने जो मीनिंग लेना है, या तो फ्लोटिंग कहिए या फिर हैप्पी कहिए और चीयरफुल कहिए। अब इसका सेंटेंस देखते हैं। द buoyant behavior of the boss motivated everyone। यानी बॉस का बिहेवियर इतना चीयरफुल था, यानी बॉस का बिहेवियर, यार ये मेरी मूंछें ठीक है, बराबर है, लेकिन ये ऊपर नीचे तो नहीं है। तो बॉस का बिहेवियर खुशगवार हो जाना, इससे हर कोई मोटिवेट हो गया। बॉस जो है वो जनरली एक इंतहाई फिरौनियत भरा चेहरा उसका होता है कि सबॉर्डिनेट्स को दबा के रखा जाए तो ही वो काम करते हैं, लेकिन अगर बॉस का बिहेवियर बॉयंट है तो ये सबके लिए मोटिवेशन का बायस बना। वो कहता है ना एक बंदा कि जब मुझे उससे मोहब्बत हुई तो वो बोलती थी और मैं सुनता था, जब हमारी मोहब्बत आगे बढ़ी, परवान चढ़ी, तो फिर मैं बोलता था और वो सुनती थी। और कहता अब हमारी शादी हो चुकी है, अब हम दोनों बोलते हैं और मोहल्ले वाले सुनते हैं, कै कै की आवाजें कि तुझे क्या और तुझे क्या, क्या क्यों कैसे किधर, कै 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 की आवाजों को बोलते हैं कैकोफनी। और कैकोफनी का मतलब है अ मिक्सचर ऑफ लाउड एंड हार्श साउंड। कैकोफनी का पहले वर्ड देखिए। कैको याद करना आसान है, कैकोफोनी तो खैर नहीं कहना, कैको याद करना आसान है, फोनी साउंड, फोनी। तो कैकोफनी हम इसे पढ़ेंगे और इसका मतलब है अ मिक्सचर ऑफ हार्श एंड लाउड साउंड्स, कैकोफनी। सिनोनिम अब इसके हम देखते हैं। अनम्यूजिकलिटी, डिस्कॉर्डेंस, डिसहार्मनी, हार्शनेस, अनमेलोडियसनेस। और एंटोनिम इसके हो जाएंगे मेलोडियसनेस और सिम्फनी और साइलेंस और क्वाइटनेस। सेंटेंस अब इसका देखते हैं कि व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम देयर वाज अ कैकोफनी ऑफ लाउड नॉइजेस ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर आप मुझे बायस्ड न समझें अब, ठीक है, क्योंकि जिस एज ग्रुप से मेरा ताल्लुक है, भाई पुराने जो गाने हैं वो इतने मेलोडियस नज़र आते हैं क्योंकि
सुर बड़े उसके अंदर मध्यम होते हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो स ल म न ये जो साउंड्स हैं ये वैसे ही बड़ी सुरीली साउंड्स हैं। सुबह सवेरे बातें सबा की सर 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 आवाज़, सच्चे सादिक सुर बिखराते साजिंदों के साज। अब देखें ये सारी स्वीट साउंड्स हैं और इनको हम बोलते हैं यूफनी। अब एक ही बात में दो अगर लफ्ज़ याद हो रहे हैं, यूफनी, यूफनी के स्पेलिंग देखें तो यूफनी का मतलब हो गया स्वीट साउंड और कैकोफनी का मतलब हो गया वही कैसे किधर क्यों कहाँ, यानी कि अ मिक्सचर ऑफ लाउड एंड हार्श एंड अनप्लेजेंट साउंड्स। cadaverous 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 cadaverous। अब अगला लफ्ज देखें कडेवरस। कडेवरस को यूं देखें, कडेवरस का लफ्ज देखें पहले, कडेवरस कडेवरस। ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम कह रहे हैं कड्डा वेन से रस, वेन्स से रस निकल जाए सारा, यानी कि खून निकल जाए सारा। कडेवरस लाश जैसा। तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे कॉर्प्स लाइक, गेस्टली, पेल। एंटोनिम की अगर हम बात करें तो हेल्थी, रोजी, ब्लूमिंग। अब इसका सेंटेंस देखते हैं कि व्हेन आई सॉ द कैडेवरस कैट आई फेल्ट पिटी। भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, कोई भी रुत हो उसकी छप, फजा का रंग और रूप थी, वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी। ये देखें, अब जब मैंने ये नज्म पढ़ी तो साथ में चुटकी बजाई रिदम देने के लिए, ठीक है। तो जो अच्छी शायरी होती है, जो रिदमिक, जो अच्छी शायरी होती है, जो अच्छी गज़ल नज्म होती हैं, उसके अंदर एक रिदम होता है। तो ये वर्ड है केडेंस। स्पेलिंग देखें केडेंस के, केडेंस। और केडेंस का मतलब है रिदमिक और मेजर्ड फ्लो एंड मूवमेंट, यानी कि रिदम, बीट, टेम्पो, ये सिनोनिम बनेंगे इसके, केडेंस के। और अब इसका अगर सेंटेंस देखें तो ओर्स मूव्ड बैक एंड फोर्थ इन स्मूथ केडेंस। ओर्स का मतलब जो बोर्ड के जो ओर्स होते हैं, जो चप्पू होते हैं, उसको बोलते हैं। बम्शस 1, बुआयंट 2, कैकोफनी 3, कडेवरस 4, केडेंस 5। आज के ये 5 वर्ड्स हुए। मिलते हैं अगले 5 वर्ड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।